गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बात करने वाले हैं बिहार ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। ठीक है, ये आपकी नई वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपके 682 पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, और यह जो नौकरी है इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे कि इसका कार्य क्या है और क्या क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली है और कब से इसके ऑनलाइन आपके आवेदन होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और पेपर की कटिंग देखते हैं और उसके बाद से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम सभी परीक्षा प्रारूप क्या होगा और आपका कब से ऑनलाइन होगा, आयु सीमा क्या होने वाली है और फीस आपकी कितनी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर कटिंग को देखें। तो हम आ गए हैं दैनिक भास्कर पेपर की कटिंग है ये। यहाँ पे देखिए सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पदों की भर्ती के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि जारी हो गया और कितने पद हैं, 682 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है ये इसकी 19 अप्रैल लास्ट डेट है। आपका चयन प्रक्रिया के बारे में बात करना है तो आइए चलते हैं हम इसके ऑथेंटिक यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम विस्तृत रूप से रीड कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे दे रहे हैं कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला इन्होंने। और यहाँ देखिए आपका ऑनलाइन जो आवेदन है यह आपका 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लास्ट डेट जो है वो आपकी 19 अप्रैल रहने वाली है और आपका शुरुआत जो है 1 अप्रैल से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्रखंड पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पे नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों का मतलब, और अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं मतलब कहाँ से ये आप ऑनलाइन करेंगे तो bssc.bihargovernment.in से यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी। और पद तो आपको पता ही है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता जो होगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र हो, गणित हो और सांख्यिकी, मतलब तीनों में से किसी एक में आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक यानी सब साइडरी, मतलब उसमें जो है स्नातक मतलब एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए उसमें। ठीक है, तभी आप उसके पात्र होंगे। इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आप, जैसे 2 सब्जेक्ट होते हैं ना आपके ग्रेजुएशन में, तो उसमें से एक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र या फिर गणित या फिर सांख्यिकी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम पद की बात करें तो देखिए अनारक्षित यानी जनरल में 313। और देखिए यहाँ पे आपको अब बिहार की हर वैकेंसियों में देखने को मिल रहा होगा कि 35% जो है महिलाओं का आरक्षण है। तो इस 313 में से 110 जो है महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा SC कास्ट के लिए जो है 98 है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 07 है। 112 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग के लिए 62 सीटें हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 68 हैं और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो है 22 हैं। तो टोटल जो है 682 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उम्र सीमा आपकी क्या होने वाली है। तो देखिए एक जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2024, ठीक है ना, इसे काउंट किया जाएगा आपका एज। ठीक है ना, उम्र सीमा, उम्र जो तय की जाएगी, आपका जो काउंट होगा वो 1/8/2024 से होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। और अधिकतम के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने डिवाइडेशन किया है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए, जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। यानी महिला अगर सामान्य में रहती हैं तो उनके लिए 3 साल की छूट है, यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के लिए यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल है। ठीक है ना, और सभी कोटों के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उनका 10 साल जो है अधिकतम में छूट दी जाएगी, जो अगर दिव्यांग है तो। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये कार्य अनुभव के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके पास कार्य अनुभव है, अभी हम बताएंगे कि कार्य अनुभव की यहाँ पे बात क्यों आ रही है। क्योंकि देखिए कार्य अनुभव अगर आपके पास किसी भी सरकारी संस्था में, जैसे आप किसी भी पंचायत विभाग में या किसी भी कहीं पे भी आप संविदा पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो संविदा पे अगर नौकरी कर रहे हैं तो उस कार्य अनुभव की बात हो रही है ये। क्योंकि 25 नंबर जो है आपको संविदा वाले जो भी आपको कार्य अनुभव है उसके हिसाब से दिया जाएगा, पर ईयर के हिसाब से। आगे हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है,
तो ये दिया हुआ है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे बात करते हैं कि अब परीक्षा में जो आपका चयन जो होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए चयन कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमान्यता 75 अंक की रहेगी, ठीक है। और संविदा के आधार पर कार्य करने की निमित्त अधिकतम अधिमान्य मान्य होगी। जैसे अगर प्रति वर्ष वो कार्य करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। जैसे 1 साल का 5, अगर 2 साल का है तो उन्हें 10 अंक मिलेगा। अगर 5 साल उन्होंने या 5 साल से अधिक किया है, अधिकतम जो है उन्होंने रखा है 25 अंक तक, ठीक है। तो ये 25 अंक उन्हीं की बात हो रही थी जो कार्यानुभव के बारे में है, ठीक है। चलिए अब तो इतना क्लियर हुआ। 75 अंक जो है आपको लिखित परीक्षा के मिलेंगे और 25 अंक जो है आपको कार्यानुभव के मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम नीचे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 सेकेंड, हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न कैसे होंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, लेकिन गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती यानी माइनस मार्किंग आपकी होगी और 2 घंटे 15 मिनट की होगी, यह आपको समय मिलेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम क्या होगा, अंग्रेजी या हिंदी कोई भी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नीचे की तरफ हम देख लेते हैं कि आपको परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। 1 सेकेंड, हाँ, नीचे की तरफ देख लेते हैं कि ये न्यूनतम आपका पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो कितना रहेगा। तो देखिए अनारक्षित यानी जनरल कोटे के लिए, अगर जनरल से हैं आप, ठीक है, सामान्य के लिए, तो यहाँ पे 40% आपका न्यूनतम आना ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अल्प अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जात जनजाति के लिए 32 रहेगा और महिला वर्ग के लिए भी 32 और दिव्यांग के लिए भी 32, यानी ये 3 लोगों के लिए 32% पे पासिंग मार्क है। लेकिन अनारक्षित के लिए 40 है, उससे थोड़ा नीचे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। आइए अब हम परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क जो लगेगा, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये लगेंगे। वहीं पे अनुसूचित जात और जनजात जो बिहार के डोमिसाइल होगा, जिनके पास अस्थायी निवास, उनका 135 लगेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, वो चाहे अनुसूचित जात के हों चाहे किसी भी कास्ट के हों, उनके लिए भी 135 है। और सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए, आप चाहे किसी भी वर्ग से आ रही हों, उनके लिए 135 रहेगा। फिर बिहार राज्य के बाहर के अगर किसी भी श्रेणी के लोग भरते हैं तो वो सामान्य में गिने जाएंगे और उनका जो है 540 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली है, परीक्षा किस हिसाब का होगा, क्या आ सकते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो 40,000 से अधिक अगर अभ्यर्थी पास होते, वो आवेदन फार्म भरे जाते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा मतलब इसकी ली जाएगी, फिर बाद में इसका प्री परीक्षा होगी। और अगर अधिक होते हैं तो कह रहे हैं कि 1 से अधिक पालियों में कराया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान और गणित आएगा, मानसिक क्षमता और जांच, ये 3 तरह के टाइप के आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान दिया जाएगा। इसमें देखिए सारी चीज़ें इंक्लूड है, अगर मैं इन सबको बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो और खंड ख में सामान्य विज्ञान, फिर खंड ग में मानसिक दक्षता क्षमता जांच का होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हिंदी ही रहेगा और दूसरा जो रहेगा मुख्य पत्र, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा और मानसिक क्षमता जांच का रहेगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि आपका 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन और अंतिम तिथि जो रहेगी वो 19/4 रहेगी, लेकिन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 1/4 रहने वाली है, 19/4 रहने वाली है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन आपकी अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म भरते वक्त, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन का जो रहेगा उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। आपका फिर जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसको रखिएगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं तो उनके पोते नाती पोते का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दिव्यांगता, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप फॉर्म फिलअप करने बैठिए। तो अभी जो है विंडोज़ खुली नहीं है, 1 अप्रैल से इसके विंडोज़ ओपन हो गए, लेकिन आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये जो नौकरी है ये किस तरह की नौकरी है, ठीक है।
तो हम जान लेते हैं कि ये जो नौकरी है इसके कार्य क्या होने वाले हैं। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी यानी बीएसओ कहा जाता है, उप सांख्यिकी अधिकारी यानी एसएसओ का काम है, और सांख्यिकी डेटा इकट्ठा करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये जो इनके कार्य रहेंगे। ठीक है, और क्या कार्य हो सकते हैं? तो देखिए, सांख्यिकी डेटा इकट्ठा करना, सांख्यिकी डेटा का रिकॉर्ड रखना, नीतियाँ और कार्यक्रमों का निर्माण करना, नीतियाँ और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, और नीतियों कार्यक्रमों की निगरानी करना, और नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। लेकिन जो इस तरह के ही कार्य रहेंगे, मतलब कोई बहुत ही उस तरह का आपको कार्य नहीं है, तो बहुत ही आसान कार्य है। ठीक है, तो एक बड़ी ही मस्त वाली नौकरी है, इसमें आप फार्म जरूर भरिए। ठीक है, 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन है। मिलते हैं फिर इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।